नमस्कार साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि यूजीसी की नई गाइडलाइन पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। सबसे पहले समझिए यूजीसी क्या है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यही संस्था तय करती है कि देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैसे चलेंगे, पढ़ाई के नियम क्या होंगे, एडमिशन, शिकायत, अनुशासन सब इसी के नियमों के तहत चलते हैं। 12वीं के बाद जब छात्र कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो वह सीधे सीधे यूजीसी के नियमों के दायरे में आ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर इतना हंगामा क्यों है और वो नियम क्या है। यूजीसी ने जनवरी 2026 में एक नया नियम लागू किया है और इस नियम का नाम है उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026। इसका मकसद है कि कॉलेज कैंपस में किसी भी छात्र या शिक्षक के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अब इक्विटी कमेटी बनेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनेगा, शिकायतों की जांच वहीं होगी, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये नियम पहले किसके लिए था? पहले ये सुरक्षा नियम सिर्फ एससी और एसटी वर्ग के लिए थे। अब पहली बार इसमें ओबीसी वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। यानी अब अगर एससी, एसटी या ओबीसी छात्र शिकायत करता है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है तो उस शिकायत पर सीधे कार्रवाई होगी। विवाद की असली जड़ क्या है? मुद्दा नंबर 1, झूठी शिकायत पर सजा हट गई है। इस कानून में इस बार ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई झूठी शिकायत भी करता है तो उस पर कोई सजा नहीं होगी। पहले अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करता था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन नए नियम में ये प्रावधान हटा दिया गया है और इसी को लेकर अब ये नया विवाद उत्पन्न हो गया है। मतलब अब अगर कोई गलत आरोप लगा दे तो उसे सजा मिलने का डर नहीं है, यानी एक प्रकार से डर खत्म हो गया है। अब कोई भी छात्र बिना किसी डर के किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा सकता है। सवर्ण समाज को डर है कि कोई भी झूठा केस डाल सकता है, शिक्षक या छात्र बदनाम हो सकता है, करियर खराब हो सकता है, जांच लंबी चल सकती है और इसी को लेकर अब लगातार सवर्ण समाज जो है इसको लेकर मुखर है और खासकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दा नंबर 2, जनरल कैटेगरी को सुरक्षा नहीं है। इस नियम के तहत जनरल कैटेगरी को कोई सुरक्षा नहीं है। नए नियम में सुरक्षा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को मिली है। जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण के लिए कोई अलग सुरक्षा तंत्र नहीं बनाया गया है। सवर्ण समाज का कहना है कि अगर हमारे साथ भेदभाव होगा तो हम कहां शिकायत करेंगे, हमें पहले से ही दोषी मान लिया गया है। लोग इसे आरक्षण जैसा कानून क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एक वर्ग को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं, दूसरे वर्ग को कमजोर बना दिया गया है, संतुलन इस नियम में नहीं रखा गया है, इसलिए छात्र इसे मानसिक आरक्षण तक कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि विरोध कहां कहां हो रहा है। दरअसल इस कानून को लेकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में खास करके सवर्ण छात्र या उनसे जो संबंधित जो एक प्रकार से संगठन है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सवर्ण संगठन आंदोलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है कि क्या नए कानून जो यूजीसी में लागू किए गए हैं उससे क्या सवर्ण समाज प्रताड़ित होगा। अब इस मामले में सरकार और यूजीसी का क्या पक्ष है? यूजीसी कहता है कि कैंपस में भेदभाव की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं, कमजोर वर्ग के छात्रों को सुरक्षित माहौल चाहिए। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बनाए गए हैं। सरकार का क्या कहना है? इस पूरे मामले पर सरकार ने कहा है कि किसी भी समाज के साथ इस कानून के तहत अन्याय नहीं होगा और ये जो सवर्ण समाज का ये आरोप है कि उन्हें दोषी मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये सरकार कह रही है। अब ये मामला कहां पहुंच गया है? दरअसल ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक डाल दी है। उनका कहना है कि ये नियम असंवैधानिक है, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है,
सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करता है। अब ये कोर्ट तय करेगा कि नियम रहेगा, बदलेगा या रद्द होगा। यानी कि अब ये कुल मिलाकर इस नियम को लेकर अब ये मामला कोर्ट में चला गया है और इस पर अब अंतिम फैसला कोर्ट ही करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।